friends, welcome to our channel Pharmacy Pitara. As we have seen in our previous video antibiotic beta-lactam about chemical degradation of cephalosporin and mechanism of action of cephalosporin. Now we will learn the following topics: classification of cephalosporin, uses, adverse drug reactions and important products of cephalosporin. In this video, नाउ यूजेस ऑफ सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन को कई जगह पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव भी यूज़ करते हैं, जैसे पेनिसिलिन जी के अल्टरनेटिव फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन यूज़ होती है। इसके अलावा सिफ्यूरोक्साइम, सीफोटेक्साइम और सेफ्ट्राएक्सोन आर यूज्ड इन रेस्पिरेटरी, यूरिनरी एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। जनरली ये इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं, जैसे प्रोटियस, एंट्रोबैक्टर, सेरेटिया, इनकी वजह से होते हैं ये रेस्पिरेटरी और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। सिफेलोस्पोरिन प्लस अमीनोग्लाइकोसाइड्स यूज इन सेप्टिकेमिया। सेप्टिकेमिया में सिफेलोस्पोरिन और अमीनोग्लाइकोसाइड्स दोनों कंबाइंड में यूज होते हैं। सिफाजालिन इज गिवन इन सर्जिकल प्रोस्थेसिस सच एज आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व और जॉइंट्स। हार्ट के वाल्व और जॉइंट्स, आर्टिफिशियल जॉइंट्स और हार्ट वाल्व में यूज़ होता है सिफाजोलिन, जो सर्जिकल प्रोस्थेसिस में दिया जाता है। जब हार्ट की सर्जरी होती है या जॉइंट्स की सर्जरी होती है तब इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिफ्टाजिडिन एंड जेंटामाइसिन कंबाइंड में यूज़ होते हैं थेरेपी ऑफ स्यूडोमोनास मेनिंजाइटिस। स्यूडोमोनास मेनिंजाइटिस जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसके अंदर यूज़ होती है थेरेपी में सिफ्टाजिडिन और जेंटामाइसिन दोनों कंबाइंड में यूज़ होते हैं। सेफ्ट्राएक्सोन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनेरिया। गोनेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस है, चॉइस पे ले सकते हैं, ये सेफ्ट्राएक्सोन को यूज़ कर सकते हैं। और सेफ्राएक्सोन एंड सीफोपैराजोन, सेफ्राएक्सोन और सीफोपैराजोन वाया आईवी इंट्रावेनस ली जाती है। फास्टेस्ट एक्टिंग एंड मोस्ट रिलायबल इन फीवर। मेनली ये एंट्रिक फीवर में यूज़ होता है और ये बहुत ही फास्ट एक्टिंग और मोस्ट रिलायबल ड्रग है फीवर के लिए। यूज़ इन कैंसर पेशेंट्स अंडरगोइंग ऑब्स्टेरिक। कैंसर पेशेंट्स में कोलोरेक्टल सर्जरी या फिर ऑब्स्टेरिक कॉम्प्लिकेशंस में ये यूज़ होती है सिफ्यूरोक्साइम। यूज़ इन न्यूरोट्रोपेनिक पेशेंट्स। न्यूरोट्रोपेनिक पेशेंट्स में भी ये यूज़ होती है सिफेलोस्पोरिन। न्यूरोट्रोपेनिक पेशेंट्स में सेफ्टाजिडिन और थर्ड जनरेशन के जो सिफेलोस्पोरिन ड्रग है ना वो यूज़ होते हैं इसमें। तो ऐसे सिफेलोस्पोरिन के अलग अलग जनरेशन के ड्रग्स अलग अलग डिजीज़ में यूज़ होते हैं। नाउ एडवर्स इफेक्ट ऑफ सिफेलोस्पोरिन। फर्स्ट है पेन आफ्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन को जब इंट्रामस्कुलर दिया जाता है इंजेक्शंस के थ्रू, तो देने के बाद में पेन होता है बॉडी में। डायरिया, इरिटेटिव इफेक्ट ऑन ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिफ्राडीन। सिफ्राडीन जो सिफेलोस्पोरिन का ही एक ड्रग है, इसका जब ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑरली इसको दिया जाता है तो उससे डायरिया होने का और इरिटेटिव इफेक्ट शो होते हैं, क्योंकि गट की जो इकोलॉजी है वो चेंज हो जाती है इसके ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन से। और ऐसा ही इसके पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी होता है। अगर सीफोपैराजोन को पेरेंटल दिया जाए तो वो उससे भी यही इफ़ेक्ट्स शो होंगे। रैशेस, हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफाइलैक्सिस, एंजियोडीमा, अस्थमा और अर्टिकेरिया, ये भी इसके एडवर्स इफ़ेक्ट है सिफेलोस्पोरिन के। एनाफाइलैक्सिस बहुत सारे सिम्टम्स का कंबाइंड है, जिसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, रैशेस और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है एनाफाइलैक्सिस में। एंजियोडीमा, जिसमें हम ओडीमा से समझ सकते हैं स्वेलिंग, मीन्स बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग होना, मेनली हैंड्स में, फीट में,
स्वेलिंग होती है फेस पे। और अस्थमा भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। अर्टिकेरिया, इसमें भी रैशेज़ होते हैं स्किन पे, अलग अलग रेड कलर के रैशेज़ होने लग जाते हैं। और अर्टिकेरिया और एंजियोडीमा दोनों साथ में देखने को मिलते हैं। सिफेलोरिडीन कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। सिफेलोरिडीन नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, मीन्स टॉक्सिसिटी इन किडनी। इस ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट होता है जिससे किडनी में टॉक्सिक केमिकल्स है जनरेट होने लग जाते हैं या अक्यूमुलेट होने लगते हैं, इसे नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉज ब्लीडिंग ड्यू टू हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया की वजह से ब्लीडिंग होती है इसमें। कैंसरस पेशेंट को सिफेलोस्पोरिन दी जा रही है तो उनके इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन की वजह से या फिर रीनल फेलर कह सकते हैं, रीनल फेलर की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। Ceftazidime and some other cephalosporins cause rarely neutropenia and thrombocytopenia. Ceftazidime and some other cephalosporins cause rarely neutropenia and thrombocytopenia. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और न्यूट्रोपिनिया रेयरली बहुत कम चांसेस है सेफ्टाजिडाइम और कुछ अदर सिफेलोस्पोरिन्स की वजह से एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ सिफेलोस्पोरिन, इसमें फर्स्ट है सिफेलैक्सिन। सिफेलैक्सिन जनरली सेमी सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल सिफेलोस्पोरिन है जो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के ही अगेंस्ट वर्क करता है। सिफेलैक्सिन, इसकी प्रॉपर्टीज़ है वाइट और क्रीम कलर्ड, ये दिखने में वाइट और क्रीम कलर का होता है। क्रिस्टलाइन पाउडर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, मीन्स पहचाना जा सकता है। स्लाइटली soluble in alcohol and chloroform and soluble in water. Slightly soluble in alcohol and chloroform and soluble in water. अल्कोहल में स्लाइटली soluble है जबकि वाटर में कंप्लीट soluble है। अब है इसके यूजेस। सिफ्लैक्सिन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन RTI में यूज़ होता है। ये इन्फेक्शन मेनली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेन से भी होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये स्किन इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं जो कि कॉज होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से ये इन्फेक्शन होता है और अगेन स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेन से भी हो सकता है ये। और बोन इन्फेक्शन जो कि कॉज होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि इकोलाई बहुत फेमस बैक्टीरिया है, इस इकोलाई से यूज़ होता है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इनमें ये यूज़ होता है सिफेलैक्सिन। सेकंड प्रोडक्ट है सिफेलोरिडीन। सिफेलोरिडीन डिराइव्ड है सिफेलोस्पोरिन C से, ये भी सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है और इसकी प्रॉपर्टीज़ है वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन, वाइट कलर का है और क्रिस्टलाइन पाउडर है और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके यूजेस है लोअर RTI मीन्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन एंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है सिफेलोरिडीन। थर्ड प्रोडक्ट है सिफेलोथीन। सिफेलोथीन भी सेमी सिंथेटिक फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी वाइट क्रिस्टलाइन, बट ये ऑर्डरलेस पाउडर है और सॉल्युबल है वाटर में। यूजेस है प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के ड्यूरिंग जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको प्रिवेंट करता है ये सिफेलोथीन। ट्रीटिंग वेरियस इन्फेक्शन रिलेटेड टू ब्लड इन्फेक्शन जो होते हैं बहुत सारे उनको भी ट्रीट करता है। बोन्स, जॉइंट, रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्किन एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। बोन्स में इन्फेक्शन, जॉइंट या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करता है सिफेलोथीन। तो ये था सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन, यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। और हमने पहले देखा था सिफेलोस्पोरिन का SAR, स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नॉमेनक्लेचर, केमिकल डिग्रेडेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। So we have completed cephalosporin. Okay, thank you.